दोस्तों, अबू जहल के मरने के बाद इसके बेटे इकरमा के दिल में बदले की आग भड़क उठी और ठान लिया कि जो भी हो उसे अपने वालिद का बदला लेना है। लेकिन जंगी बदर के खौफनाक हालात के बारे में सोचकर इन पर खौफ तारी हो जाती, जिसमें मुसलमानों की छोटी सी तादाद ने बड़े बड़े सरदारों को मार गिराया था। एक वक्त आया जब इन्हें ये खबर मिली कि मक्का के सरदार अबू सुफियान अब मुसलमान हो चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी उनके घर में पनाह ले उसे अमान मिलेगी। इकरमा और उसके साथी इस खबर से मायूस हो गए और इकरमा सोचने लगा कि भला अपने वालिद की कातिल के सामने हथियार डालना कहाँ की गैरत है। लिहाजा उसने अपने 17 साथियों को इकट्ठा किया और दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर मक्का से निकलने का मंसूबा बनाया। उसने एक जगह तय की और साथियों समेत एक घाटी के पीछे छुप गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दस्ता इनके सामने आया। इकरमा ने मुनासिब मौका देखकर तीर बरसाने का हुक्म दिया। पहले हमले में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 साथी जख्मी हुए। इसके बाद इकरमा और इसके साथी इस दस्ते पर हमला आवर हुए। दोस्तों, इकरमा ये भूल गया था कि मुसलमानों की छोटी सी तादाद कुफार के बड़े लश्कर के लिए काफी है। जब इकरमा इन मुसलमानों के सामने आया तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। इनकी सारी बहादुरी और अपने वालिद के कातिलों के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। जब इसने अपने कुछ साथियों को खून में लथपथ देखा तो बची हुई हिम्मत भी खत्म हो गई। वो चंद वार करने के बाद वहाँ से भाग निकला। इस हमले में इकरमा के 17 में से 12 साथी मारे गए थे, जबकि मुसलमानों में 2 शहीद हुए। इकरमा मक्का से निकलकर एक नवाही इलाके में पहुंचा, जहां उसे मालूम हुआ कि कुरैश को आम माफी दे दी गई है, लेकिन कुछ लोगों के आला जुर्मों की वजह से उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया गया। उन लोगों में से इसका नाम भी शामिल था। इस खबर से इसने फैसला कर लिया कि अब उसे मक्का को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। इस दौरान इसकी बीवी उम्मे हकीम मक्का में ही थी, लेकिन अब इनमें मक्का जाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार बहुत सोचने के बाद इसने यमन जाने का फैसला किया और अपनी बीवी के नाम ये पैगाम भेजा कि वो हमेशा के लिए यमन जा रहा है और शायद ही दोबारा मुलाकात हो। इस पैगाम के बाद एक साहिली इलाके पर पहुंचकर वो यमन जाने के लिए मुनासिब कश्ती का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों में उसे एक कश्ती मिली जो यमन जा रही थी और उसमें जगह भी थी। इकरमा कश्ती की जानिब बढ़ा और कहने लगा, क्या मुझे भी ले जाओगे? कश्ती वाले ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कश्ती में सवारियां ज्यादा हैं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलने से पहले नियत खालिस करनी होगी। इकरमा कश्ती वाले की अजीब शर्त पर हैरान हुआ और कहा, नियत खालिस करने का क्या मतलब? कश्ती वाला कहने लगा कि अगर तुम ये शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी नियत खालिस है। ये सुनकर इकरमा सोचने लगा कि जिस कलमे की वजह से उसका पूरा खानदान तबाह हुआ, अब उसी कलमे को पढ़कर अपनी नियत खालिस कैसे करे? इकरमा गुस्से में बोला, लगता है तुम भी बेदीन हो चुके हो, मैं तो इसी कलमे की वजह से मक्का छोड़ आया हूँ। कश्ती वाला बोला, अगर तुमने इस कलमे की वजह से सब कुछ छोड़ा तो बहुत नादानी की है। इतनी देर में इकरमा को एक खातून की आवाज सुनाई दी, ए मेरे चचा के बेटे कहाँ जा रहे हो? जब पलट कर देखा तो इसकी बीवी उम्मे हकीम थी। वो इकरमा से कहने लगी कि मैं सबसे बेहतर, सबसे नेक और सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर आ रही हूँ। दरअसल दोस्तों, उम्मे हकीम को इकरमा का खत मिलने के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई थी और वहाँ इस्लाम कबूल किया। फिर हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इकरमा आपसे डर कर यमन भाग गए हैं, इन्हें डर था कि आप इन्हें कत्ल कर देंगे, आप उनको अमन दे दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अमन है। अपने साथ अपना रूमी गुलाम लेकर वो इकरमा की तलाश में निकली। इस गुलाम ने हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फुसलाना चाहा। वो इसे उम्मीद दिलाती रही, यहाँ तक कि कबीला यक में पहुंच गई। उन्होंने इस कबीले वालों से इस गुलाम के खिलाफ मदद तलब की। उन्होंने इस गुलाम को रस्सियों में जकड़ दिया। जब हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इकरमा के पास पहुंची और इनसे कहा कि अपने आप को हलाक मत करो, चुनांचे इकरमा ये सुनकर रुक गए और वो इनके पास पहुंच गई और उनसे कहा, मैं तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन ले चुकी हूँ। उन्होंने कहा, वाकई तुम मेरे लिए अमन ले चुकी हो? उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, हाँ, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने तुम्हें अमन दे दिया है। चुनांचे वो इनके साथ वापस चल पड़े। हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इकरमा को अपने रूमी गुलाम की सारी बात बताई। इन्होंने गुस्से में आकर इस गुलाम को कत्ल कर दिया और वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। जब ये मक्का के करीब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि इकरमा बिन अबी जहल तुम्हारे पास मोमिन और मुहाजिर बनकर आ रहे हैं। आइंदा उसके बाप को बुरा भला न कहना, क्योंकि मरे हुए को बुरा कहने से उसके जिंदा रिश्तेदारों को तकलीफ होती है और वो इस मुर्दे तक पहुंचता भी नहीं। दोस्तों, जब इकरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरमा को देखते ही लपके और जल्दी की वजह से आपके जिस्म में अथर पर चादर तक ना थी, क्योंकि आप इनके आने से बहुत खुश थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े रहे और इनके साथ इनकी बीवी नकाब पहने हुई थी। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, मेरी इस बीवी ने मुझे बताया है कि आपने मुझे अमन दे दिया है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये सच कहती हैं तुम्हें अमन है? इकरमा ने कहा, ए मोहम्मद, आप किस चीज की दावत देते हैं? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया,
फरमाया, मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और फला फला काम करो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के चंद अमाल गिनाए तो इकरमा ने कहा, अल्लाह की कसम आपने हक बात की और अच्छे और उम्दा बात की दावत दी है। अल्लाह की कसम आप तो इस दावत के काम को शुरू करने से पहले ही हम में से सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे ज्यादा नेकूकार थे। फिर हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा शहादत पढ़ा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कुछ और बता दे। आपने फरमाया, ये कहो कि मैं अल्लाह ताला को और तमाम हाज़रीन को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैं मुसलमान और मुजाहिद और मुहाजिर हूँ। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कह दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मुझसे आज जो भी ऐसी चीज मांगोगे जो मैं दे सकता हूँ वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए ये दुआ करें कि मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जितनी दुश्मनी की है, या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जितने सफर किए हैं, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जितनी जंगी की हैं, या आपको आपके सामने या आपके पीछे जितनी नाजीबा बातें कही हैं, अल्लाह ताला इन सबको माफ कर दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन्होंने मुझसे जितनी दुश्मनी की है और आपके नूर को बुझाने के लिए जितने सफर किए हैं, इन सबको माफ फरमा दे, और इन्होंने मेरे सामने या मेरे पीछे जितनी मेरी आबरू रीज़ी की है वो सब माफ फरमा दे। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तक मैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितना माल खर्च कर चुका हूँ, अब आइंदा अल्लाह के रास्ते में उससे दुगना खर्च करूंगा, और अब तक अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितनी जंग कर चुका हूँ, अब अल्लाह के रास्ते में उससे दुगनी जंग करूंगा। चुनांचे हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे जोर शोर से जहाद में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।